जब आप ITR फिल करते हैं और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ जाके क्लिक करना है और प्रोसीड करना है वैलिडेशन के लिए। जब आप वैलिडेट करते हो तो ये एक एरर आती है, मिनिमम 1 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। जब ये एरर आ रही है तो इसको रिजॉल्व करना ही है। जब तक आप कुछ रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगी, आपकी ITR सबमिट नहीं होगी। इसके लिए आपको जाना है, एरर देखनी पड़ेगी कौन सी एरर, बार बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एरर मैसेज को देखना है और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट एक क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आप तो ये अपने आप ही मैसेज आ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मेरे में आ रही है एनी अदर, डिस्क्रिप्शन खाली है और अमाउंट दिखाई दे रहा है। ये अमाउंट का आपको डिलीट नहीं करना है क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ा हुआ है। परंतु जैसे कि एनी अदर आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, कहाँ से ये अमाउंट आया है मुझे पता नहीं चल रहा। कि मैंने सारा कुछ देखा कहाँ से अमाउंट आया है, तो जाके मैंने देखा तो ये मुझे पता नहीं चल पाया कि ये एनी अदर अमाउंट कहाँ से आया है। तो मैं यहाँ पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी लिख दूँगा। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा। पर भी आप इसको यदि चेक करना है कि ये अमाउंट कहाँ से आया है तो आप इसके ना आप जाके ये अमाउंट को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ, कहाँ से देख सकते हैं। आपको देखना है ये अमाउंट कहाँ से आया, तो ग्रॉस टोटल इनकम में जाइए। और जैसे ये मैंने जो अमाउंट दिखाया था, मेरा अमाउंट ये आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है एनी अदर, अमाउंट वही दिखा रहा है जो वहाँ पर एरर में दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ से आया है ये। अब मैं दोबारा वहीं जाता हूँ और एनी अदर की जगह कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, क्योंकि एनी अदर में मुझे पता नहीं कहाँ से आया है। 2 नंबर कुछ। अब मैं दोबारा से सबमिट करने जा रहा हूँ। मुझे रीज़न पता नहीं है कि वो अमाउंट मेरे अकाउंट में कहाँ से आया, तो मैं इसे दोबारा सबमिट करता हूँ। दोबारा इसे सबमिट करता हूँ और एरर मैसेज में जाके क्लिक करूँगा तो वो विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक चीज़ लिख देता हूँ, मैं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ से आया ये अमाउंट, और इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। अननेसरी में इसको होल्ड करके रखूँ तो ये भी सही नहीं है। तो आई डोंट नो लिख करके इसको सेव कर देता हूँ। परंतु सेव हुआ नहीं। एंटर द वैलिड इनपुट, इससे दोबारा मैं कुछ देखता हूँ, कुछ और डाल करके। मैंने इसमें डाल दिया है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इसको डाल दिया है। अब इसे दोबारा सेव करने की कोशिश करता हूँ और शायद इसने इसे ले लिया है, इसने इसे ले लिया सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अब मुझे पता है कि सारी एरर मैंने ख़त्म कर दी है, तो अब मैं इसे सबमिट करने जा रहा हूँ। प्रीव्यू एंड सबमिट फॉर रिटर्न। अगेन इसे मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वेयर फाउंड। इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, दोबारा इसको एडिट करना दोबारा एडिट कर देते हैं। हम तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ किया हुआ है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसीड फॉर वैलिडेशन में डाल देता हूँ इसे। ये मैंने वैलिडेशन के लिए कर दिया। ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू। ओके, kindly select appropriate mode of verification. Select method of verification.
आप इस अपना वेरिफिकेशन कैसे करें? आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विथ अदर। सेकंड, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। हम इसको इसके थ्रू कर देते हैं, जनरेट इलेक्ट्रॉनिक, और इसको कंटिन्यू करते हैं। जनरेट OTP। अभी OTP मेरे इसमें आ चुका है, मैं इसे देख कर इसे डालता हूँ। मैंने इसे डाल दिया, इसे वैलिडेट कर देता हूँ मैं। इस बार का आइडिया थोड़ा टफ है, कोई भी गलती करने के चांसेस नहीं है, ना ही कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं हम। इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, मैं CA से बात करके ही इसे क्लिक करूँगा, वैलिडेट करूँगा। तब तक इसे मैं सेव कर देता हूँ।